सड़क सुरक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रम, वायुमंडल जैसी विविध विषयों पर आधारित मॉडल प्रदर्शित। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL) के तहत नरकटियागंज में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रेलवे प्रवेशिका +2 विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इसमें प्रखंड के मध्य और +2 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान और नवाचार से संबंधित कई आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। इनमें जल संचयन, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और वायुमंडल की संरचना जैसे विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल मुख्य आकर्षण रहे। छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में प्रखंड के कुल 91 विद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी के बाद छात्र छात्राओं के लिए एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से जुड़े प्रश्न पूछे गए। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना था। कार्यक्रम का उद्घाटन लेखपाल विवेकानंद, रेलवे प्रवेशिका +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार यादव, HM अशोक कुमार और लाल बाबू केसरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिक्षक अशोक कुमार, लाल बाबू केसरी, सर्वेश कुमार, सुधाकर कुमार यादव और संजय कुमार यादव सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक इस आयोजन का लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा देना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था। शिक्षकों और अभिभावकों ने सराहा। बेतिया में SSB 44 वाहिनी ने सीमावर्ती युवाओं के लिए प्रशिक्षण कोर्स का समापन व शुभारंभ किया। इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात SSB 44 वाहिनी नरकटियागंज ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सीमावर्ती युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। 14 जनवरी 2026 को डी समवाय मुंगराहा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत गौनाहा फुटबॉल ग्राउंड में एक प्रशिक्षण कोर्स का समापन तथा 2 नए कोर्स का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 15 दिवसीय सेना एवं सशस्त्र बल भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 200 युवक युवतियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं रोजगार परक प्रशिक्षण के तहत चक्रसेन गांव में 21 दिवसीय खाना बनाने व कैटरिंग कोर्स तथा मुंगराहा में 15 दिवसीय दोपहिया वाहन मरम्मत कोर्स शुरू किया गया, जिसमें कुल 50 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, रामनगर विधायक नंदकिशोर राम एवं 44 वाहिनी के कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर महिलाओं की भर्ती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त भारत सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में सीमावर्ती गांवों के करीब 400 युवक शामिल हुए। सभी प्रशिक्षण कुमार फाउंडेशन बगहा द्वारा संचालित किए जाएंगे। नरकटियागंज में स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। बच्चों ने नियम तोड़ने वालों को डांटने की बजाय प्यार और समझाइश का रास्ता अपनाया, जिसने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। अभियान के दौरान छात्रों ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया। उन्होंने प्रेम पूर्वक समझाया कि हेलमेट पहनना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। बच्चों के इस तरीके को लोगों ने खूब सराहा और कई बाइक सवारों ने मौके पर ही हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। बच्चों के हाथों में सड़क सुरक्षा और जीवन थीम पर आधारित रंग बिरंगी तख्तियां थीं। इन पर हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल से दूरी बनाएं और जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें जैसे संदेश लिखे थे। छात्रों ने सड़क पर उतरकर लोगों से बाईं ओर चलने, सड़क पार करते समय सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर शिक्षक आशीष शुक्ला ने बताया कि यह एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम था। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विद्यालय की सभी बसों में यातायात नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। बच्चों की इस पहल से पूरे इलाके में एक सकारात्मक संदेश गया और लोगों ने इसकी सराहना की। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड मुख्यालय स्थित FCI गोदाम से प्रतिदिन निकलने वाले ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रक मानो सड़क पर चलती हुई दुर्घटना बन चुके हैं। बुधवार को भी मैनाटांड बसंतपुर मुख्य सड़क पर चावल की बोरियों से लदा एक ट्रैक्टर दिखाई दिया, जिस पर ऊंचे ढेर के ऊपर मजदूर बैठे थे। यह दृश्य देख राहगीरों और वाहन चालकों की सांसें थम सी गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि FCI गोदाम से डीलरों के यहां तक इसी तरह नियमों को ताक पर रखकर खाद्यान्न की ढुलाई की जाती है। ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क पर जाम लगता है, संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता की तस्वीर भी है। सार्वजनिक सड़कों पर ओवरलोडिंग और बिना ढके खाद्यान्न की ढुलाई प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होना लोगों के आक्रोश को बढ़ा रहा है।
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से मांग की है कि ऐसे वाहनों पर तत्काल रोक लगे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, ताकि किसी मासूम की जान जाने से पहले व्यवस्था जागे। वहीं एफसीआई गोदाम प्रबंधक सलोनी कुमारी ने माना कि ओवरलोडिंग गलत है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर संवेदक को निर्धारित मात्रा में ही चावल ढुलाई का निर्देश दिया गया है। सवाल ये है कि क्या यह निर्देश सड़क पर उतरकर लोगों की जान बचा पाएगा या फिर कोई हादसा ही सिस्टम को झकझोरेगा।